Hello students and welcome to your English class. In this class we are going to discuss about future. How do we express future? I have given the title expressing future rather than writing about any tense, and there is a reason behind it. The reason being that we use this many ways to express future, not only various tenses, but there are some other ways also by using which we can express the future. In the part 1 we are going to talk about only simple future or future indefinite tense. In future indefinite tense we use will, shall, and with that we use only first form of verb. कोई भी फ्यूचर की ऐसी इवेंट है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो सिंपली हमें पता है भविष्य में होने वाली है, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे और विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये बात हमें माइंड में रखना है। Now let us talk about positive sentence. As we had discussed in past tense, there are positive, negative, interrogative sentences. Positive sentence जब हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, will या shall में से कोई एक लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। I will और shall play। अब I के साथ मैंने दोनों लगा रखे हैं, will और shall, और दोनों लगाने के पीछे रीज़न ये है कि अगर हमारी इंटेंशन और हमारा डिटर्मिनेशन शो करने के लिए हम विल यूज़ करते हैं, जबकि जनरली हम शैल का यूज़ करते हैं आई के साथ, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो दे के साथ हमने दे लगाया सब्जेक्ट, उसके साथ विल लगाया और फिर नॉट लगाया और फिर प्ले लगाया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर बीच में नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले जाएंगे और विल यू प्ले बन गया। आई हैव गिवन अ नोट, शैल इज़ यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ होता है, बाकी सबके साथ हम वी का यूज़ बाकी सबके साथ हम केवल विल का यूज़ करते हैं। और विल कैन बी यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, शैल इज़ यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये तो हमें फॉर्मेट पता लग गया कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ का किस किस जगह पे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ सर्टेन टू हैपन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें निश्चय है, हमें पता है, पक्का पता है कि ये तो होगा ही, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। हमने कहा स्कूल कल बंद रहेगा, विल रिमेन क्लोज, विल रिमेन क्लोज। क्लोज मतलब यहाँ पर क्लोज एज एडजेक्टिव का, क्लोज, रिमेन क्लोज, बंद रहेगा। बंद ही रह रहे हैं आजकल, तो हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है, सो सैड, तो कल भी ये बंद ही रहेगा। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, हमें पता है, और वैसे भी कल तो संडे है, तो यहाँ पर टुमारो ही होगा। विल के साथ क्लोज लगा दिया हमने, सॉरी, विल के साथ रिमेन लगाया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई कि हमने रिमेन लगाया, हमने क्लोज लगाया, वर्ब क्या है, रिमेन क्लोज्ड। अब रीज़न क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया एक्चुअली, और पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, स्कूल खुद से तो होगा नहीं, तो उसके साथ विल रिमेन क्लोज्ड हो गया यहाँ पर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इसको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। माई ब्रदर विल बी
20 next month. My brother will be 20 next month. तो अब मेरा भाई जो 20 साल का होने वाला है, क्या मैं उसमें कुछ कर सकती हूँ? दैट इज़ सर्टेन. अगर उसने होना है 20 साल का अगले महीने तो वो होगा ही. उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी आर सर्टेन एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. देन द ट्रेन विल स्टॉप एट द स्टेशन ओनली फॉर अ मिनट. विल स्टॉप, विल के साथ स्टॉप लगाया. ट्रेन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमने विल लगाया और उसके साथ विल के साथ स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ज़रा हम फर्स्ट सेंटेंस को भी एक बार फिर से देख लेते हैं. विल रिमेन क्लोज. क्लोज जो है ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है कि बंद रहेगा. स्कूल विल रिमेन क्लोज और वर्ब रिमेन हमारी वर्ब हो गई है. तो ये भी सेंटेंस ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. पहली सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली. अब दूसरी सिचुएशन कौन सी है जहाँ पर हम इस टेंस को यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते समय ही हम कोई चीज़ डिसाइड करें अगर, तो हमें सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना है. अगर पहले से प्लान कर रखा है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी समय हमने डिसाइड किया है कि हमने ये काम करना है तो हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फादर सेज आई हैव अ सिवियर हेडेक. सिवियर क्या होता है? सिवियर मीन्स एक्सट्रीम. फादर कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत ज़ोर से सिर में दर्द हो रहा है. देन सन रिप्लाइज आई विल गेट यू अ क्रोसिन टैबलेट. अब सन इज़ केयरिंग और वो फादर से क्या कहता है कि मैं आपको एक क्रोसिन टैबलेट ला देता हूँ ताकि आपका सिर दर्द ठीक हो जाए. अब यहाँ पर सन ने पहले से प्रोग्राम नहीं कर रखा था, पहले से अरेंज नहीं किया हुआ था कि उसने यहाँ पर अपने पास मेडिसिन लेके रखी हुई है. नहीं, मैं तो पापा का सर में दर्द होगा, मैं फिर पापा को खिलाऊंगा. वो घर में रखी हुई है, बस वो इमीडिएटली वो डिसाइड करके बता रहा है कि मैं आपके लिए ला देता हूँ. तो ऐसी सिचुएशन में हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस में मदर सेज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. रियली इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. बारिश हो रही है बाहर. रीना सेज आई विल टेक एन अम्ब्रेला. अब रीना का घूमने का मन हो रहा है तो रीना क्या कहती है? मैं अम्ब्रेला ले जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बाहर जाना ही है. तो ऐसी सिचुएशन में भी, क्योंकि अभी अभी उसे पता लगा कि बारिश हो रही है और उसने तभी ये डिसाइड करके बोला कि मैं तो अम्ब्रेला ले जाऊंगी, तो यहाँ पर हमने सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया. नेक्स्ट सेंटेंस, मिसेस शर्मा योर अंकल इज़ बिज़ी एट द मोमेंट. अब रीनू जो है वो अपने अंकल के पास गई मिलने के लिए और वहाँ पर मिसेस शर्मा थी और मिसेस शर्मा ने कहा कि तुम्हारे अंकल तो अभी बिज़ी हैं, कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं. और रीनू ने क्या कहा? ऑल राइट आई विल वेट फॉर हिम. रीनू को भी कोई ज़रूरी काम है तो रीनू उनसे क्या कहती है? ठीक है, तो मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी. अब इन तीनों सिचुएशंस में देखो बेटा, जो पर्सन है उसने अभी डिसाइड किया कि उसे क्या करना है, और जब क्योंकि अभी डिसाइड किया है तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर ही यूज़ होगा, यहाँ पे कोई और तरीका यूज़ नहीं होगा. इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर. It is used to express an action which we think will happen in future. ऐसा कोई एक्शन जो ऐसे जिसे देख के लगता है कि हमें लगता है, जिसका हमें लगता है, जिसे हम सोचते हैं कि फ्यूचर में होगा, इस तरह का एक्शन शो करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, माई थ्रोट इज़ गेटिंग वर्स, आई थिंक आई विल कंसल्ट एन ENT स्पेशलिस्ट. अब क्या कह रहा है पर्सन
कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये और बुरा होता जा रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई विल कंसल्ट एन ENT स्पेशलिस्ट, कि मुझे ENT स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अरे भाई, ENT स्पेशलिस्ट से नहीं, जल्दी जल्दी जाओ, सोच क्या रहे हो, कहीं कोरोना हो गया हो। तो कोरोना से बच के रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। हियर माई थ्रोट इज़, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो पर्सन सोच रहा है कि उसे ENT स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई और तरीका नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। नाउ हियर, आई एम श्योर टीशा विल गेट अ फर्स्ट क्लास। आई एम श्योर। अब कोई पेरेंट्स, या सपोज़ कीजिए मैं ही बोल रही हूँ कि भाई कोई बहुत ही अच्छी बच्ची है और उसको कहती हूँ कि आई एम श्योर, मैंने उसे देखा है पढ़ते हुए, तो मैं उसे कहती हूँ टीशा विल गेट अ फर्स्ट क्लास। मुझे लगता है, मुझे यकीन है इस बात का कि टीशा को फर्स्ट क्लास मिलेगी। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास मतलब गुड मार्क्स, और एम श्योर जो है, ये जो एम श्योर लगा हुआ है, इस एम श्योर की वजह से यहाँ पर आई थिंक की वजह से हमने आई लगाया, और यहाँ पर एम श्योर, मुझे यकीन है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो फर्स्ट ग्रेड लेगी, तो यहाँ पर हमने विल गेट लगाया। सी पार्ट, ओहो, ये तो शिफ्ट नहीं हो पाया अगली लाइन में, कोई बात नहीं, हम यहीं से रीड कर लेते हैं। सी पार्ट में, सी एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, आई बिलीव ही विल हेल्प यू। आई बिलीव, यहाँ पर बात हुई बिलीव की, कि मुझे यकीन है, मैं मानता हूँ, ही विल हेल्प यू। तो ये जो बिलीव लगा हुआ है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर विल हेल्प यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगी कि अगर कोई ऐसी बात हमें बतानी है जिसे हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, या जिसे हम मानते हैं, जिसका हमें यकीन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि ये पक्का होगा ही होगा, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। लेट्स मूव फर्दर। इट इज़ यूज्ड टू ऑफर टू डू समथिंग। दैट्स अ गुड हैबिट। दूसरे लोगों की मदद करना एक अच्छी बात होती है, और अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ से कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर बॉक्स इज़ टू हैवी, आई विल कैरी इट फॉर यू। सपोज़ कीजिए कोई छोटा सा बच्चा डब्बा लेके जा रहा है, और आप उसे ऑफ़र करते हैं कि योर बॉक्स इज़ टू हैवी, बहुत भारी बक्सा है, आई विल कैरी इट फॉर यू। तो आप उसे ऑफ़र दे रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी जगह मैं कैरी कर लेता हूँ इसको। जैसे कई बार मदर बोलती है ना कि योर बैग इज़ टू हैवी, आई विल कैरी इट फॉर यू। छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी मदर लेकर जाती है, तो वो ऑफ़र कर रहा है। आई विल हेल्प यू टू अरेंज दीज बुक्स। आपकी बुक्स फैली पड़ी हैं, और आपकी सिस्टर आपको आके ऑफ़र देती है कि आई विल हेल्प यू टू अरेंज दीज बुक्स, कि ये बुक्स फैली हुई हैं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ इन्हें समेटने में। सो कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ऑफ़र करता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू मेक एन ऑफ़र, यू विल यूज़ simple future tense in this way. Is that clear? Now let's move further. It is used to promise to do something. ऑफ़र के अलावा जब आप कुछ प्रॉमिस कर रहे होते हैं किसी को, तो भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब let us see, look at the examples. I'll return your money by next month. किसी ने पैसे उधार लिए हैं, और वो पर्सन दूसरों को क्या कह रहा है कि I'll return your money by next month. अगले महीने तक मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, हम प्रॉमिस कर रहे थे, और हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, सिंपल फ्यूचर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल क्लीन अप दिस मेस बिफोर यू कम बैक। वाओ, व्हाट ए गुड पर्सन। वो कह रहे हैं, मेस क्या होता है,
सब कुछ हस्त होना, बेकार सा कुछ होना, ख़राब हो गया हो, फैला हुआ हो, तो वो कह रहा है पर्सन कि आई विल क्लीन अप दिस मेस बिफोर यू कम बैक, कि तुम जाओ जाओ, तुम्हें जाना है जहाँ पे, तुम्हारे आने से पहले मैं इस जगह को साफ़ कर दूँगी। हाउ दैट्स योर मदर, दैट्स मस्ट बी योर मदर। आपकी मम्मी ऐसा करती हैं कि ठीक है बेटा तू भाग जा, तू खेला खेला, जब तू वापस आएगा तब तक मैं इसे ठीक कर दूँगी, है ना। हाँ, तो दैट्स अ प्रॉमिस बाय योर मदर। तो जो भी आपको कभी प्रॉमिस करना है, तो अब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस, you will use the simple future tense. So let's revise whatever we have done. Oh, 1 minute. There are some left. Shall I, shall we is used to make offer or suggestion. Offer करने के लिए हम shall I और shall we का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए करते हैं। तो अगर आप किसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा कहते हो कि shall I get you a glass of water, so you are making an offer कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप यहाँ पर अब as we look at the form of this sentence, then this question mark indicates it's a question. क्वेश्चन मार्क को देखकर लगता है हमें कि ये क्वेश्चन है, लेकिन ये जो शेल आई वाला तरीका है, कि शेल आई और शेल बी वाला तरीका, एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन, इट इज़ एन ऑफर मेड बाय समवन टू समवन एल्स। तो यहाँ पर जब आपने ये पूछा कि शेल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यू आर ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। This noise is disturbing us. Shall we shift to another room? अब आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे यहाँ पे अभी बारिश की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है। सो कोई बात नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं, दिस नॉइस इज डिस्टर्बिंग अस, ये नॉइस हमें डिस्टर्ब कर रहा है। शैल वी शिफ्ट टू अनदर रूम, क्या हमें दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए? ये सजेशन दिया गया है, शैल वी से यहाँ पर क्या है, सजेशन है कि क्या हमें दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेट्स मूव फर्दर। It is used in the principal clause of conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंसेस की भी आपकी क्लास लेंगे हम, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई कंडीशन रख के बात कर रहे होते हैं कि यदि ऐसा हो तो कैसा हो, यदि ऐसा हो तो कैसा हो। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टी आई विल लेट यू नो। क्या कह रहे हैं, इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टी आई विल लेट यू नो। यहाँ पर हमारा ये जो हैव, इफ़ आई हैव, आई हमारा सब्जेक्ट है और हैव हमारा वर्ब है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ पुटिंग ए कंडीशनर। तो जो पार्ट कंडीशन रख रहा होता है उस पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हो गया, आई के साथ हैव हमने लगाई मेन वर्ब। इफ़ आई हैव एनी डिफ़िकल्टी आई विल लेट यू नो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसमें हम लगाएंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल लेट यू नो। अगर मुझे कोई मुश्किल होती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका रिवर्स एग्जाम्पल बोलती हूँ, रिवर्स बात बोलती हूँ आपको। मैं कहती हूँ इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू विल लेट मी नो। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन फर्दर। सो नेक्स्ट वन, वी विल स्टार्ट द मीटिंग एज सुन एज द चेयरमैन अराइव्स। हम मीटिंग शुरू कर देंगे। कब शुरू कर देंगे? We will start the meeting as soon as the chairman arrives. As soon as the chairman arrives. Condition क्या है? As soon as the chairman arrives. जैसे ही
चेयरमैन आते हैं, वी विल स्टार्ट द मीटिंग, तो हम मीटिंग शुरू कर देंगे। कंडीशन वाले पार्ट में हमने लगाया सिंपल प्रेजेंट अराइव्स, और जो पार्ट उसके बाद होने वाला है उसमें हमने लगाया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि अब आगे से अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आपको बनाना है इस तरह का, तो आप इस तरह से बनाएंगे। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। While it rains, the plants will grow. While it rains, जब बारिश होती है तो प्लांट्स ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बारिश है होगी, ये भी काम अभी हुआ नहीं है, ये भी फ्यूचर में होगा, और प्लांट्स के ग्रो करने का भी फ्यूचर में होगा। तो जब बारिश होगी तो पौधे ग्रो करेंगे, ये बात कह रहा है कहने वाला। ठीक है, तो ये देखिए दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं, कोई भी इसमें प्रेजेंट का नहीं है। और अगर आप इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं तो उनमें भी ये दोनों ही काम फ्यूचर में हो रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी तो बता दूँगा। ठीक है, लेट यू नो। विल स्टार्ट अगर शुरू होगी तो मैं कब शुरू होगी, जब चेयरमैन आएंगे तब शुरू होगी। तो ये तीनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, और इनके साथ ही हमें वो काम होगा। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। कहाँ कहाँ हमें फ्यूचर का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ सर्टेन टू हैपन, ऐसी चीज़ जो निश्चित रूप से होगी, भविष्य में होगी। सेकेंडली, ऐसी चीज़ जो हमने उसी समय डिसाइड की है, जिस समय जो हमने तब डिसाइड की है जिस समय वो काम हमें करना है, वहाँ पर भी हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग, ऐसा एक्शन जैसा हमें लगता है कि फ्यूचर में होगा, उसके लिए। फोर्थ, जब हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं तो इस तरह आइल के साथ। फिर जब हमें प्रॉमिस करना है तो हम इस तरह इसके यूज़ करेंगे। शैल आई शैल बी के साथ इंडेरोगेटिव फॉर्म में भी हम ऑफ़र और सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ करते हैं। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू वेयर वी यूज़ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। So you have to keep this thing in your mind, and only you can do that. I have noticed that some of the students are not taking the class. So those who are not trying to understand how they will make sentences, how they will write the answers in the exams. So I request you all to please note down the rules, understand everything, and then write in your notebook. Everything should be clear to you. It is more necessary that you understand everything, and if you have any problem you can write in the comment section, and if you like the video you can click the like button. Okay, thank you and have a nice day.